दोस्तों एक ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लो बैकग्राउंड स्टील का। तो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, या आप कहो कि भाई प्रिसाइजली जिस दिन ओपेनहाइमर ने एटम बॉम्ब का वर्ल्ड में पहला टेस्ट किया था, तो उससे पहले वर्ल्ड में जितना भी स्टील प्रोड्यूस हुआ ना, हम उसे लो बैकग्राउंड स्टील कहते हैं। अब उसके पीछे कारण ये बोला जाता है कि इस वाले स्टील में कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशंस नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त तक हवा में कोई न्यूक्लियर रेडिएशंस फैली नहीं थी। अब जब ओपेनहाइमर ये टेस्ट करता है, उसके बाद यूएस से जापान के ऊपर 2 बॉम्ब्स गिरा देता है, लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के। और इस वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया इस रेस में लग जाती है कि भाई हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं। अब इस रेस में हर एक कंट्री टेस्ट के बाद टेस्ट करता है, जितने ज्यादा टेस्ट होते हैं उतने ज्यादा हवा में न्यूक्लियर रेडिएशंस फैलते रहते हैं, जिस वजह से उसके बाद का जितना भी स्टील है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जितना भी स्टील है, हम उसको हाई बैकग्राउंड स्टील कहते हैं। क्योंकि जब हम स्टील बनाते हैं ना, तो उसमें पहले हम हवा का इस्तेमाल करते थे। आज के टाइम के ऊपर हम हवा में से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन निकाल के उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर चाहे वो हवा हो चाहे फिर वो ऑक्सीजन हो, दोनों में न्यूक्लियर रेडिएशंस तो हैं ही। तो इसलिए आज जब फिर साइंटिस्ट को कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाना होता है, जैसे आपने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का नाम सुना होगा, जहाँ पे हमने गॉड पार्टिकल को डिस्कवर किया था, तो इन जैसे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स में जो अपने साइंटिस्ट हैं वो लो बैकग्राउंड स्टील का इस्तेमाल करते हैं। और आपको जान के ये शॉक भी लगेगा कि वो ये सोर्स करते हैं उन शिप्स से जो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले डूब गई थी, या कोई पुराने ब्रिज से। अब मैं बैठा बैठा ये सोच रहा था कि यार चैट जीपीटी ने भी ना उसी न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा काम किया है। क्योंकि आई थिंक नवंबर 2022 में हमने इस चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। जब ये चैट जीपीटी बना, तो इसने जब अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करा ना, जिसको सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिकली ह्यूमंस द्वारा बनाया गया, तो उसी से ट्रेन करा। और इसी वजह से जो चैट जीपीटी का अगर आप एआई मॉडल देखो, वो जितनी हमें प्रिसिजन दे पाता है, ह्यूमंस जैसी थिंकिंग दे पाता है, या ह्यूमंस को वो रिमॉड्यूलेट करके हमें वैसे बता पाता है जैसे कि ह्यूमंस बताता है, वो ना कोई अगला एआई मॉडल नहीं कर पाया। क्योंकि आज के टाइम के ऊपर जितनी नई कंपनियां आ रही हैं, जितने नए बंदे आ रहे हैं इस वाले फील्ड में, वो अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेन होकर कोलैप्स हो रहे हैं। क्योंकि चैट जीपीटी के आने के बाद जो इंटरनेट के ऊपर डेटा अवेलेबल है, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट है, चाहे फिर वो कोई फोटो है, चाहे फिर वो कोई वीडियो है, जिससे नए वाले एआई मॉडल्स ट्रेन हो रहे हैं, वो पॉल्यूटेड हो गया है, वो कंटैमिनेटेड है, वो ओरिजिनल ऑर्गेनिकली ह्यूमंस द्वारा जनरेटेड डेटा नहीं है, उसमें एआई का इन्वॉल्वमेंट है। तो अब ये एक लूपहोल बन गया है कि चैट जीपीटी के बाद जितने भी एआई मॉडल्स आएंगे, वो एक कंटैमिनेटेड डेटा से ही ट्रेंड हो, और ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। अब आपके इसके ऊपर क्या विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर ये रील इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।